हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं इंटर लेवल पे एनटीपीसी के वैकेंसी को लेकर के कि कितनी पोस्ट दी गई है, कितनी वैकेंसियां है, एग्जामिनेशंस कब होने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है और कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसियां दी गई है और इसकी सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देखेंगे जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है, ये इधर हम लोगों ने पोस्ट को रखा है और पोस्ट में पहला यहाँ पे है कमर्शियल कम टिकट कलर। पहला पोस्ट जो है कमर्शियल कम टिकट कलर, और सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इसी में है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2022 है। उसके बाद जो आपका है ट्रेंस क्लर्क, और ट्रेंस क्लर्क में बहुत कम वैकेंसियां है और यहाँ पे मात्र और मात्र 72 वैकेंसी दी गई है। और उसके अगला जो आपका है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पे 361 वैकेंसी दी गई है। और यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 990 वैकेंसी दी गई है। सर कौन ऐसे पोस्ट हैं जिसमें टाइपिंग है और कौन ऐसे पोस्ट हैं जिसमें टाइपिंग नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये जो दोनों ऊपर में पोस्ट है, ये जो दोनों ऊपर में पोस्ट है ये विदाउट टाइपिंग का पोस्ट है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेंस क्लर्क विदाउट टाइपिंग का पोस्ट है। और नीचे जो आप देख रहे हैं अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये वाला जो पोस्ट है वो टाइपिंग का पोस्ट है। तो सर टोटल वैकेंसी जो है मात्र और मात्र ये 3445 है और ऑल ओवर इंडिया पे ये वैकेंसी है। हाँ, मात्र और मात्र 3445 ही वैकेंसियां दी गई है। तो सर इतनी वैकेंसियां में कैसे तैयारी किए जाए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, वैकेंसी 110% बढ़ने वाली है। जैसा कि आपने एएलपी में भी देखा था, बहुत कम वैकेंसियां 5000 के अप्रोक्स वैकेंसियां थी और अभी 18000 प्लस वैकेंसियां हो चुकी है। तो इस मैटर को लेकर आप निश्चिंत रहो कि वैकेंसी बहुत कम है, जो है यही है और आने वाले दिनों में वैकेंसियां बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपके ये सारे के सारे वैकेंसी दिए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं आगे बात करूं तो सबसे बेस्ट जो पोस्ट इसमें है इंटर वालों के लिए, 10+2 वालों के लिए, वो सबसे बेस्ट में भी बेस्ट आपकी पोस्ट है वो है कमर्शियल कम टिकट कलर का पोस्ट। और इसमें अच्छे खासे पोस्ट भी दिए गए हैं। 2022 पोस्ट अपने आप में कम नहीं होते, इसमें से सबसे ज्यादा इसमें पोस्ट है। अगर मैं आगे बात करूं तो इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस आप सभी को पता है और नहीं भी जान रहे हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ये मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का, और ये प्री का सिलेबस, राइट। ये इंटर लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल का प्री का सिलेबस यही रहता है। मैं उस पर भी एक अगला वीडियो बनाऊंगा, आप इसलिए निश्चिंत रहना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैथ का जो इसमें आता है वो 30 क्वेश्चन आता है, जैसे 30 क्वेश्चन, और यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही होता है, राइट। उसी तरह से रीजनिंग में भी आपका 30 क्वेश्चन आता है। ये दोनों मिलाकर के आपका 60 क्वेश्चंस को कवर करता है, मतलब 60% कवर करता है, क्योंकि 100% यानी 100 क्वेश्चन ही इसमें होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो जनरल अवेयरनेस, जी मैंने जीके, जीएस और साइंस यहाँ फिर ऐसा नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है और जनरल अवेयरनेस में सारा इसमें आ जाता है, ठीक है। करंट अफेयर से लेकर के साइंस तक, आर्ट्स का, साइंस का, करंट अफेयर से जितने भी आपके होते हैं वो सारा जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये फिक्स नहीं है कि किसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, ओके। तो ये आप देखेंगे मैथ का 30, रीजनिंग का 30 और इसका 40, 30, 30, 60 और 40, 100 क्वेश्चन टोटल आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे 100 मार्क्स भी आपको दिए जाते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें सर जो एग्जामिनेशंस होगा वो कहाँ होगा। तो एग्जामिनेशंस आपके जोन में नहीं होते, जो प्री का एग्जामिनेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्जामिनेशंस, वो आपके जहाँ पे आपने फर्स्ट ऑप्शंस डाल रखा हो एग्जामिनेशन सेंटर्स का, वहीं पे एग्जामिनेशन लिया जाएगा। या फिर आपने सेंटर नहीं भी डाला होगा तो आपके स्टेट में ही या फिर आपके आसपास के जहाँ ऑनलाइन सेंटर होते हैं वहीं पे पेपर होता है प्री का। मेंस वगैरह जहाँ पे आपने सेंटर चॉइस किया वहाँ पे आपका होगा, ठीक है। तो अभी जो इसमें एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है वो करेक्शन का निकल के आ रहा है। करेक्शन डेट इन्होंने दिया है। मान लो जिन भी स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करते इसमें कुछ गलतियां वगैरह हो गई थी तो वो अपना करेक्शन करवा सकता है। और करेक्शन का टाइम उन्होंने दिया है 30 अक्टूबर, हाँ 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक का टाइम है, ठीक है। 30 अक्टूबर तक से 6 नवंबर तक टाइम है जिन भी स्टूडेंट को फॉर्म भरते समय जस्ट लाइक आपने ओबीसी नहीं डाल पाया या फिर कोई एरर रह गई तो अभी जाकर के आप सुधरवा सकते हैं। 6 नवंबर तक टाइम है।
तो आगे अगर मैं बात करूं सर एग्जामिनेशंस कब होने की संभावना है, तो देखिए जिस तरह से अभी रेलवे अपने पूरा का पूरा स्पीड ट्रायल पे चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि इसके एग्जामिनेशंस आने वाले फरवरी, मार्च या अप्रैल, फरवरी नहीं बोला जाए तो मार्च या अप्रैल में ये एग्जामिनेशंस अपना कंडक्ट करवा सकता है 2025 में। ठीक है, तो अभी भी जो लोग इस फॉर्म को फिलअप किए हैं, आपके पास अच्छा खासा समय है, 4 से 5-6 महीना का समय मिल रहा है आपको। आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो अच्छे खासा 6 महीना कम समय नहीं होता तैयारी करने को लेकर के। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक रुकता हूँ। आपने ये चीज़ों को देख लिया, इतना ही इसमें पोस्ट दी गई है, इसके अलावा इसमें कोई और पोस्ट होते नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।